भारत निर्भरता कमाने के लिए अन्य साथी ढूंढ रहा है। मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू, कैसे हो रहा है विकल्प योजना? बहस की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद ही। इसके बाद मालदीव में 3 मंत्रियों और उच्च स्तरीय कई राजनीतिकों के खिलाफ भारत और मोदी के खिलाफ अपमानपूर्ण टिप्पणी करने का आरोप उठता है। देश के भीतर और बाहर बहस के तूफान के साथ ही आरोपित 3 मंत्रियों को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सस्पेंड कर दिया। फिर भी 2 देशों के बीच संबंध बहुत ही सरल नहीं हुए हैं। पहले से मालदीव घूमने जाने के लिए बुक किए जाने वाले विमान होटल के टिकट को रखने के बाद भी उसे बातिल करते हैं एक के बाद एक भारतीय। ये प्रवृत्ति अब भी बंद नहीं हुई है। इस विवाद के बीच मुइज्जू 5 दिन के चीन यात्रा पर गया। पिछले शनिवार बीजिंग से वापस आने के बाद ही उन्होंने होशियारी से कहा है कि यहां तक कि छोटे देश होने के बावजूद मालदीव को किसी भी देश को धमकाने के लिए परमिशन नहीं दिया उनकी सरकार। किसी देश का नाम नहीं लिखते हुए भी मुइज्जू सतर्कता के साथ भारत की दिशा में ही कहा है। उनके एक दिन बाद ही मुइज्जू सरकार ने 15 मार्च के भीतर भारत से मालदीव को सेना वापसी की आवश्यकता के लिए योजना की है। पिछले नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले ही मालदीव के राजनीति में मोहम्मद मुइज्जू चीनवादी राजनीतिक के रूप में परिचित थे। चुनाव प्रचार में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोली द्वारा इंडिया फर्स्ट नीति से हटकर इंडिया आउट के पक्ष में सवाल किया गया था। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों के रास्ते का पालन करते हुए पहले विदेश यात्रा के रूप में भारत नहीं आए हैं। चुनावी प्रचार में मुइज्जू ने भारत की निर्भरता कम करने का दावा किया था। प्रशासक बन के वे उसका पालन का संकेत दिया। इसके पहले मालदीव के नागरिक भारत और श्रीलंका पर निर्भर रहते थे। मालदीव सरकार ने नागरिकों के लिए फ्री स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते थे और मालदीव सरकार रोगियों को भारत और श्रीलंका जाने के लिए कहा करते थे। हाल ही में मुइज्जू ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बीजिंग में मुलाकात की। उन्होंने मालदीव को भारत के साथ खड़ा होने का समर्थन किया है। बैठक में दोनों देशों ने आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग पर कई समझौते किए। चीनी राष्ट्रपति ने मालदीव के साथ भारत के साथ हुए संघर्ष की आवश्यकता पर चर्चा की। मुइज्जू ने बीजिंग को अपने पुराने बंधु और घनिष्ठ सहयोगी कहा। समझौतों में भारत की निर्भरता से बाहर जाने का प्रयास किया गया है। माना जा रहा है कि इस बार चावल, चीनी, गेहूं आदि खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली नहीं, मालदीव बीजिंग पर ही निर्भर करेगा। पिछले शनिवार को मुइज्जू सचिवालय की ब्रीफिंग में कहा गया है कि मालदीव में खाद्य सामग्री की आयात करने के क्षेत्र में सरकार एक देश पर निर्भरता को समाप्त करना चाहती है। इसको समझने के लिए बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 1995 के बाद से क्रमशः मालदीव में खाद्य सामग्री की आवंटन की मात्रा बढ़ाई गई है भारत से, लेकिन इस बार वह मात्रा कम करने का संकेत मिल रहा है। इतने समय से मालदीव के विभिन्न प्रशासनिक और शिल्प क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और उपयुक्त सामग्री और साधन पहुंचाने के लिए 80 भारतीय सेना उस देश में थे। इस बार चीनी सेना के एक हिस्से को इस काम में मोतायन कर सकती है मुइज्जू सरकार। भारत के खिलाफ मालदीव के सार्वभौमिकता की गंभीर आरोप उठाने के बावजूद मुइज्जू प्रशासन हाल ही में उस देश में चीन के एक नजरदार जहाज को प्रवेश की अनुमति दी है। चीन सफर के तीसरे दिन मुइज्जू ने बुधवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता जिनपिंग ने मालदीव के पास खड़ा होकर हाल ही में हुए विवाद को समाप्त करने की बातचीत की। वीडियो अच्छा लगे तो आप आपके कमेंट्स दीजिए और आगे मालदीव के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।